क्या पाकिस्तान की फौज बदख्शा में जा सकती है, क्योंकि बदख्शा से पाकिस्तानी फौज की मदद को तलब किया गया है। ये पूरी खबर क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की तरफ से मुश्तरका मनसूबा एक शुरू किया गया है पाकिस्तान के अंदर ही। ये इक़्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान के लिए कितना माविन साबित होगा, सी पैक के तनाज़ुर में कितनी अहमियत का हामिल होगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान चूँकि बैन अल-अक़वामी सतह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक की जो शख्सियात हैं, अहम इदारे हैं, उनकी नुमाइंदगी हो रही है और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आलमी सतह के ऊपर एक बयानिया बना रहा है। तो जहां पर पाकिस्तान बयानिया बना रहा है तो वहीं पर सवालात ये भी उठ रहे हैं कि जहां पर चीन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है, तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि चीन आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की इस मामले के ऊपर, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के मामले के ऊपर पाकिस्तान की हिमायत या आवाज़ जो है मौसर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं करता है। इस सवाल के ऊपर भी हमने आज के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं, तो वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरतीब के साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के सूबे में। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा की सूरत हाल से मुतालिक आपको पता है, हम मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि ये किस हद तक अफगान तालिबान के लिए, काबू रहनुमाओं के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो उनके एक साबका कमांडर हैं जुमा खान जिनका नाम है, उन्होंने एक बगावत कर दी है। ये पहले अफगान तालिबान ही फोर्स का हिस्सा हुआ करते थे बदख्शा के अंदर, इन्हें तैनात किया गया था और बाद में जब इन्हें हटाने का कहा गया तो उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि एक मुफादात की जंग शुरू हो चुकी है। और जुमा खान जो कि साबका अफगान तालिबान के एक कमांडर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुझे जो हटाया जा रहा है वो एक मुनसिफाना फैसला नहीं है। और इसके अंदर एक दूसरी राय यहाँ पर ये भी मौजूद है कि बदख्शा के अंदर चूंकि कुदरती वसाइल माला माल है और यहाँ पर जुमा खान इनका साबका एक रिकॉर्ड भी है माइंस के हवाले से, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने खुद भी यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर माइनिंग से उनके ठेके जो हैं ये लेकर रखे हुए हैं और अब ये इसको इस सूबे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अफगान तालिबान ये चाहते हैं कि जो जुमा खान है ये यहाँ से चले जाएं और इनका किसी और जगह के ऊपर तबादला कर दिया जाए। अब जुमा खान की तरफ से, जो कि अफगान तालिबान के साबका कमांडर हैं, उन्होंने अपनी एक फोर्स बना के रखी हुई है और मुसलसल अफगान तालिबान उनकी फोर्सेस को टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अफगान तालिबान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में इन्हीं जुमा खान की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है, जो पाकिस्तान की फौज से मदद तलब की गई है, अफगान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने क्या कहा है, ये मिनवन उनका जो बयान है ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं ताकि सूरत हाल मजीद आपके लिए वाज़ेह हो जाए। अब इसमें बताया जा रहा है कि अफगान टाइम्स के नुमाइंदे से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बदख्शा में तालिबान मुखालिफ मुजामती क़यादत के अहम रहनुमा मौलाना जुमा खान फातेह ने कहा कि हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी जमात तालिबान के सामने हथियार डालने की बजाय मुज़ाहमत जारी रखने के लिए पुख्ता आज़म रखती है। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू करता है तो वो इस गिरोह के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का भरपूर साथ देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मैं इस बयान को दोबारा आपके सामने पढ़ कर रखता हूँ ताकि इसकी अहमियत आपके ऊपर मजीद वाज़ेह हो जाए। मौलाना जुमा खान फातेह क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी जमात तालिबान के सामने हथियार डालने की बजाय मुज़ाहमत जारी रखेगी और इसके साथ साथ उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू करता है तो वो इस गिरोह के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का भरपूर साथ देने के लिए मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार रहेगा। ये जो बयान है ये मौलाना जुमा खान फातेह की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा मज़ीद उनका ये कहना है कि मौलाना जुमा खान फातेह ने यह बयान बदख्शा की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में दिया है, जहाँ तालिबान के ख़िलाफ़ मकामी मुज़ामती ग्रोहों की सरगर्मियाँ जारी हैं। उनका ये मौक़िफ़ इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी अमूर से मुतल्लिक अहम पैगाम भी देता है। तो ये एक ख़बर है जो हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाजुर में रखी है और अफगानिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर जो पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही है और शायद इस खबर का इंतज़ार भी किया जा रहा था, लेकिन अब चूँकि वाज़ेह तौर के ऊपर इसकी जो तफसीलात हैं वो आ चुकी है, जो मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ ताकि सूरत हाल आपको मालूम हो सके। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कराची के कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री कायम करने का मुआहदा हो चुका है। यह पाकिस्तान का पहला बड़ा लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट होगा। इसकी अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या होगा? इब्तदाई मरहले में लिथियम खाम माल की सूरत में दरामद किया जाएगा, खासतौर पर चीन या आलमी मार्केट से
पाकिस्तान में बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में लिथियम के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कारकनी और प्रोसेसिंग अभी शुरू नहीं हुई है। मुस्तक़बिल में मकामी लिथियम के इस्तेमाल से ये प्लांट मज़ीद खुद मुख्तार हो सकता है। ये एक चीनी कंपनी इसके अंदर एक शराकतदार होगी। पाकिस्तानी हुकूमत नेशनल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2026 से 31 के तहत टैक्स छूट, एससीज, मराहत और दीगर सहूलियात फराहम कर रही है। दरामदात में कमी होगी। फिलहाल बैटरीज महंगी कीमत पर दरामद की जाएंगी। मकामी पैदावार से अरबों रुपए बच सकेंगे, मुलाजमतें यहाँ पर पैदा हो सकेंगी। तो ये एक पाकिस्तान और चीन मिलकर कराची के अंदर ये जो फैक्ट्री है ये लगाने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके अंदर एक मस्बत ख़बर आप ये कह सकते हैं होगी। और सीपैक के तनाजुर में आपको पता है कि ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक एग्रीमेंट था, ये उस पैराही के अंदर भी एक इंतहाई अहमियत की हामिल ये ख़बर है। अब आ जाइए तीसरी और आखिरी खबर के ऊपर। आपको पता है कि भारत की तरफ से मुसलसल इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास वादे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और हाल ही में जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाएगी उसमें मुख्तलिफ ममालिक की जो शख्सियात हैं वो आईं और उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की। भारत जो इक़दामात कर रहा है उनकी नफ़ी की है, सिफारतकारी के ऊपर जोर दिया गया है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तरफ से बड़ा वाज़ेह कहा गया कि जो भारत इक़दामात कर रहा है ये इसको जंगी इक़दाम पाकिस्तान तस्वुर करेगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे अहम स्टेटमेंट थी वो चीन की रियासत के अहम समझे जाने वाले, करीब समझे जाने वाले जो प्रोफेसर हैं, अपना एक थिंक टैंक भी चलाते हैं, विक्टर गाओ, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई वो मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूं। और जो सवाल मैंने इब्तिदा में आपके सामने रखा कि चीन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सिंतास माहदे के ऊपर खुलकर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं करता, इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो पहले मरहले के अंदर मैं आपके सामने पढ़ कर रख देता हूँ कि जो विक्टर गाओ की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसकी पाकिस्तान ने मेज़बानी की है, इन्होंने क्या कहा। चीनी मुमताज़ तबसरा निगार और जो सोचो यूनिवर्सिटी के चेयर प्रोफेसर विक्टर गाओ ने इंडस वाटर ट्रीटी पर इस्लामाबाद में मुनक़दा सेमिनार में ये एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन भी भारत में आने वाले पानी पर उसी तरह के इक़दामात कर सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम मुल्क है लेकिन भारत बिल्कुल अप स्ट्रीम नहीं है। इंडस रिवर और उसकी मुतादिद मावन नदियाँ हिमालय से निकलती हैं जहाँ चीन से हकीकी बालाई इलाके में वाक़ है। उन्होंने पानी को सियासी हथियार बनाने की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसा करना बैन-अल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी और इंसानी बहरान का बाइस बनेगा। ये जो बयान है माज़े के साथ ये चीन के जो प्रोफेसर हैं विक्टर गाओ उनकी तरफ से दिया गया। अब इस सवाल के जो जवाब है ये तलाश हम कर लेते हैं कि आखिर जो है ये ऐसा क्यों है। देखिए दो वजह है और हर मुल्क ज़ाहिर अपना एक मफाद देखता है। इसके अंदर जो सबसे पहली बात यह है कि जो चीन है वो आलमी सतह के ऊपर आवाज़ पाकिस्तान के इस बयानी के साथ हम आहंग होकर क्यों नहीं बुलंद करता। उसकी वजह यह है कि चीन भी उसी पॉलिसी के ऊपर गामजन है जो भारत पाकिस्तान से मुतल्लिक कर रहा है। तो चीन इस इक़दामात को देखता है कि भारत जब पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन भी तेज़ी के साथ हर उस जगह के ऊपर बड़े डैम्स को बनाता है जिससे भारत के अंदर जाने वाला जो पानी है उसके बहाव के अंदर कमी आए। अगर चीन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत के ख़िलाफ़ इस किस्म के इक़दामात की आवाज़ बुलंद करता है तो यही मुकदमा उल्टा बरअक्स जो है वो चीन के खिलाफ भी आ जाएगा कि भाई अगर भारत ये काम पाकिस्तान के साथ कर रहा है तो आप भी वही काम पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो इस वजह से चीन खामोशी के साथ पाकिस्तान की तायद करता हुआ नज़र आता है और एक प्रेशर बनाता हुआ नज़र आता है। और दूसरा एक नुक्ता ये भी है जिसका मैंने कहा कि मुफादात की बात होती है, इसमें ज़रूरी ये भी नहीं है कि चीन हर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ही की पोजीशन को देखे, क्योंकि चीन भी एक बड़ी सतह के ऊपर सनती मामले के ऊपर फैलती हुई चीज़ें हैं, वहाँ पर सनत बड़ी तादाद के अंदर है। तो चीन को ख़ुद भी पानी की जो ज़रूरत है, वहाँ पर बिजली बनानी है बड़ी तादाद के अंदर, तो वो अपने मफादात को भी देखते हुए तेज़ी के साथ डैम बना रहा है। उससे इस बात से भी गर्ज नहीं पड़ती कि इससे भारत का जो पानी का बहाव है वो कम होता है या नहीं होता है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, ख़बरें हैं जो आपके सामने रखी हैं और सवालात को समझने की कोशिश की गई है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।